पहला जो है उड़ीसा, जब हमारी सरकार उड़ीसा में बनेगी तो हम क्या करेंगे, जो मेन पॉइंट्स है, क्योंकि चुनाव 3 दिन है तो मेन पॉइंट्स पर ही चर्चा करेंगे। 23 साल से नवीन पटनायक ने आपको जो है एमएसपी का सही दाम नहीं दिया। हमने 3000 रुपए का ऐलान किया, तो जितने भी प्रदेश के किसान हैं अपने परिवार के बारे में सोचिए। नवीन जी ने 1700 रुपए में आपको समेट दिया है किसान के लिए एमएसपी 3000 रुपए प्रति क्विंटल। आप सोच लीजिएगा कि आपको 200 यूनिट बिजली अगर फ्री होगी तो आप कितने बचत करोगे। हर महीना आपको 2-3 हजार रुपए का बचत होगा। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 200 यूनिट फ्री का मतलब, ये उड़ीसा सरकार में जब हम आएंगे तो हमारी गारंटी है। 3000 रुपए जो नवयुवक जिसने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया 1 साल के लिए 3000 रुपए हम देंगे। ये उड़ीसा का अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट का। जितने भी महिलाएं हैं उड़ीसा में गरीब परिवार के, सबको पेंशन 2000 रुपए का दिया जाएगा और SC ST को 3000 रुपए ये महिला के लिए। और जैसे राजस्थान में हमने किया 25 लाख का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे ही भाजपा राजस्थान में आई थी तो उस प्रोग्राम को खत्म करने के लिए उन्होंने जो है साजिश रचा दी। आप सोच लीजिएगा कि उड़ीसा के कोई भी परिवार अगर 25 लाख का फ्री ट्रीटमेंट हो जाए तो कितना बड़ा कल्याण होगा। हम कैलकुलेट कर रहे थे कि उड़ीसा में अगर हमारी सरकार हुई, भारत सरकार में तो छोड़ दीजिए, उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे, तो जो उड़ीसा में जो देश की सबसे कम औसतम कमाई है 3-4 रुपए के आसपास है उड़ीसा का एवरेज सैलरी। कांग्रेस के सरकार उड़ीसा में आने से आपकी कमाई 10,000 रुपए के महीना की हो जाएगी। ये सुविधा से बिजली 2000 रुपए महिला को, एमएसपी 3000 रुपए, नवयुवक को 3000 रुपए, सब चीज मिला करके गरीब परिवार का तो एक सीधा 10,000 रुपए का आपको फायदा होगा। आप सोचिए 10,000 का फायदा सीधा, और आप उसके बावजूद भी ये मोदी और नवीन पटनायक के झूठ पर जो है, कृपया गुमराह मत कीजिए। अपने भविष्य के बारे में सोचिए, आपके हित के बारे में सोचिए। हर एक उड़ीसा में हर एक परिवार को जो है 10,000 रुपए का, सिर्फ सरकार स्टेट गवर्नमेंट का, मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। अब आते हैं जो हमारा जो है न्याय पत्र के बारे में, फिर उसको दोनों को जोड़ देंगे। हमने प्रॉमिस किया 1 साल के लिए पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपए हर एक नवयुवक को जो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन किया उनके अप्रेंटिसशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो आप देख लीजिए इस देश में हर एक गरीब परिवार के कोई भी नवयुवक बेरोजगार है तो उसको 8,000 रुपये 8,300 के रुपए के आसपास हर महीने उनके अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फिर हर एक महिला को जो है हम 8,300 रुपये देंगे। गिनती कीजिए, 16,000 रुपये तो यही हो गए। मैंने उड़ीसा का 10,000 नहीं जोड़ा। ठीक है, एमएसपी का हमने तो बात कर लिया। अगर पैसे के मामले में अगर वहां पर हम उड़ीसा सरकार के पैसे जोड़ देते हैं और भारत सरकार का ये जो है 8,000, 8,000, 16,000 और 10,000 कितना हुआ? आप लोग तो अच्छे हैं गणित में, बताइए। 16 प्लस 10 कितना हुआ? 26,000। 26,000 कांग्रेस की सरकार, अगर सेंट्रल और उड़ीसा में इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो आप 26,000 रुपए को मोदी के झूठ के सामने क्यों परेशान हो रहे हैं? आप नवीन पटनायक के जो 1 रुपए चावल के सामने आपके खाते में 26, आपके अकाउंट आप 26,000 रुपए हर महीना, जब आपकी औसतन कमाई उड़ीसा में 4,000 रुपए है, आपकी कमाई जो 6 गुना बढ़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सोच समझ के, ये बीजेपी बीजेडी ये सब छोड़िए, आप अपने बेटी बहू पत्नी सबको सामने रख के सोचिए। अगर कांग्रेस की सरकार उड़ीसा में आएगी और केंद्र में इंडिया के अलायंस आएगी तो आप सब लोग को 26,000 का तो डायरेक्ट बेनिफिट है। आज के डेट में आप 4,000 रुपए ही कमा रहे हो यहां पर एवरेज, क्योंकि ये जो ज्यादा गरीब लोग के लिए है। कालाहांडी में, भद्रक में, बालासोर में, जगत सिंहपुर में, जाजपुर में, केंद्रपाड़ा में, तो आपके माध्यम से ये लोग प्लीज अपना दिमाग तो इस्तेमाल कीजिए, अपने भविष्य तो सोचो। बाकी के बारे में लोन लेवर 400 दिन
मनरेगा का पैसा 400 पर डे हो जाएगा। फिर शहर में हम मनरेगा जैसे योजना ले आएंगे। फिर हम कास्ट सेंसस करेंगे। इस स्टेट में ओबीसी लोग को कास्ट सेंसस, हम ओबीसी लोग को, हम अपने लोग को इतना ही बोलना चाहेंगे, भाई साहब जगो, सोते क्यों हो? नवीन पटनायक जी ने आपको सिर्फ 24% भी रिजर्वेशन नहीं दिया, जो आपका हक बनता है। ओबीसी लोग इतने मूर्ख क्यों बन रहे हो? आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो नवीन पटनायक ने नहीं दिया।